हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज का टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो एक्ट है आपका कौन सा, याद रखिएगा 2000 2000 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं यार, मेरे को नहीं लगा। ओके, 2011 वाला, उसमें अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर लोकसभा के अंदर में बिल को रखा गया है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं आपके साथ कि किस तरह की अमेंडमेंट की मांग की जा रही है। ओके, सो जीएस पेपर टू से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। द हिंदू के अंदर में आया हुआ था कि एक बिल पर रखा गया है लोकसभा के अंदर में, जो क्या करेगा, अमेंड करेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दिया। अब ये ध्यान से समझिए कि जो आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 है, माफ करना यार 11 बोल दिया गलती से मैंने, 2002 है, उसमें अमेंडमेंट की बात कही जा रही है, जो एक तरह का अमेंडमेंट होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 वाला। ठीक है, अब ये पार्ट बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है कि अगर आप लेजिस्लेशन के साइड पर जाओगे, मैं लेकर चलता हूं आपको, तो वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का। ओके, तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया आपका द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। और यहाँ पे अगर आप आते हो पार्ट बी के अंदर में, तो साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे पेन यूज नहीं कर सकता यार, पेन नहीं है, यहाँ देख लेना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में माउस से दिखा रहा हूँ, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो इसी पार्ट बी के अंदर में एक तरह से संशोधन होगा अगर हम ये अमेंडमेंट को पास कर देते हैं, और फाइनली अगर ये एक्ट बन जाता है तो इससे क्या होगा, ये वाला अमेंडमेंट होगा। चलिए, तो आइए जानते हैं और आगे। यहां तक चीजें आपको आशा करता हूं समझ में आ रही होगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 वाला जो है, उसमें क्या होगा, उसमें एक तरह का संशोधन होगा। उसी संशोधन की मांग करी जा रही है लोकसभा के अंदर में, और इस बिल को रखा गया है। इसलिए इस बिल का नाम क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022। ओके, तो आइए जानते हैं कि किस तरह की संशोधन की बात कही जा रही है। पहला, इलेक्शन को लेकर, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में जो इलेक्शन है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसमें इस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए कि जो अथॉरिटी है, ऐसी अथॉरिटी हमें बनानी पड़ेगी जो होगी आपकी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मैक्सिमम 3 मेंबर्स। ये तीनों क्या चीज से अपॉइंट होंगे, सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट होंगे। ठीक है, तो एक तरह से इलेक्शन का जो तरीका था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में, उनको कहीं ना कहीं चेंज करने की मांग करी जा रही है। दूसरा, फंड और आपका ऑडिटिंग से लेकर, यानी पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी एक तरह की जांच पड़ताल करना। उसके लिए क्या करना, हमें स्टैब्लिशमेंट करना है किसका, एक कोऑपरेटिव रिहेबिलिएशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, एक तरह का डिपार्टमेंट का आप कह सकते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्या करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में जो फंड हो रही है, यानी पैसे लगाए जा रहे हैं, उन पर वो कड़ी निगरानी करेगी और उसका क्या करेगी, एक तरह का ऑडिट करेगी। तो ऑडिट किस प्रकार का होना चाहिए, ऑडिट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि जो सेंट्रल के द्वारा तय किया हुआ पैसा है, अगर उससे ज्यादा पैसा, उनका ज्यादा टर्नओवर हो जाए एनुअली इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो उसके ऊपर में एक तरह का चार्ज लग सके, पेनाल्टी लग सके, या फिर जांच पड़ताल बैठ सके कि आपका टर्नओवर, मान के चलिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर 1 करोड़ है, लेकिन उसने टर्नओवर कर दिया 1.5 करोड़ का, तो ये आपका 0.5 करोड़ का जो पूरा एक तरह का लेखा जोखा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देना पड़ेगा, सेंटर को या फिर लॉ को। दूसरी बात कहा जा रहा है कि एक तरह का ग्रीवियांसेस रेड्रेसल बैठाने, एक ऑफिसर बैठाने, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा आपका हाँ, ऑफिसर बैठाना है। और ऑफिसर बैठाने के बाद वो क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। उसका नाम मेंशन है यहाँ, यहाँ मिल गया, अपॉइंटमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एक तरह से कि एक तरह का रिड्रेसल पोर्टल भी बना सकता है सरकार, जहां से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो क्या करेगी, अपना कोई भी
जो कंप्लेंट्स हैंडलिंग होगा उसको ध्यान देगी। अब रेड्रेसल का मतलब क्या होता है, हम ग्रीवेंसेस रेड्रेसल का जब बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब किसी भी तरह का कोई भी पर्सन किसी चीज को इस्तेमाल करता है, मैं से मान के चलिए आप किसी भी भारत सरकार की कोई भी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई सामान मंगाया आपने भारत सरकार की वेबसाइट से, और फिर आपको उसको रिगार्डिंग कंप्लेन करना है प्रोडक्ट रिगार्डिंग, तो उसके लिए ग्रीवेंसल रेड्रेसल बैठाए जाते हैं, ऑफिसर बैठाए जाते हैं, या फिर उस जो पूरे प्रोसेस को ग्रीवेंसल रेड्रेसल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो उसकी मांग करी जा रही है यहाँ पे इस बिल के द्वारा कि अगर हम बिल को यहाँ पे संशोधन करेंगे, सॉरी एक्ट को संशोधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, हमको एक यहाँ पे रेड्रेसल देखने को मिलेगा जो कंप्लेंट्स को क्या करेगा, रीहैंडल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप कि उसकी पुनर्जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद मनी और पेनाल्टीज, यहाँ पे एक तरह का मनी पेनाल्टीज और एक तरह का इम्प्रिजमेंट लगाने की बात कही जा रही है कि जैसे मान के चलिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कोई भी टर्नओवर, कहा जा रहा है कि जैसे टर्नओवर उसका हुआ, अब मानिए उसमें कोई लूप होल निकला, या फिर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में जितने भी प्रावधान दिए हैं उसमें अगर किसी भी चीज का उल्लंघन किया गया तो उस व्यक्ति को मैक्सिमम 1 लाख तक का जुर्माना होना चाहिए, ठीक है। और अभी इससे कम है, इसलिए इसमें जब संशोधन हो जाएगा तो ये 1 लाख पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जो उसको जेल हो रहा है तो मैक्सिमम 6 मंथ का पहले होता था, लेकिन अब उसको 1 साल तक की जेल की मांग करी जा रही है। दूसरी बात कि कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठाना होगा कि जो भी क्या करे, जो भी एक तरह का जितना भी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मैनेजमेंट को लेके वो सरकार तक उचित तरीके से पहुंचे, जहां सेंटर को पता हो कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो काम कर रही है उसमें कोई भी ऐसा लूप होल नहीं होता, क्योंकि साथियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत बड़े स्तर पे भारत के अंदर में काम करती है, तो उनमें निगरानी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि भारत सरकार ने एनजीओ के ऊपर में किया, उस पर भी निगरानी रखने, कई एनजीओ तो ऐसे निकले जिनमें विदेश से पैसा आ रहा था तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा आपको, कि समझना पड़ेगा कि सरकार अगर किसी संशोधन की बात कर रही है तो क्यों कर रही है, और आपको मेंस आंसर राइटिंग में यही चीज अच्छे से लिखना है। दूसरी बात कि यहाँ पे मर्जर को भी लेके बात किया गया। मर्जर का मतलब नहीं होता कि मर जाना और जल जाना, समझिए। मर्जर का मतलब होता है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो 20 साल से पुरानी नहीं है तो क्या होगा, उसको मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर 20 साल से अधिक की वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी 20 साल से उनका कारोबार चल रहा है उसी तरह, तब उनको मर्ज किया जाएगा किसी भी अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से। लेकिन इस बिल के आने के बाद क्या होगा कि जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगे नए वाले, उनको सीधा मर्ज किया जा सकता है पुराने वाले से। दूसरा अमेंडमेंट किया जाएगा। अमेंडमेंट और क्या कि अगर ये मर्ज करने की बात करी जा रही है तो इसमें 2/3 जो मेजोरिटी है, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा इलेक्शन के द्वारा, जैसे आपका इसमें 3 मेंबर हो गए, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मैक्सिमम 3 मेंबर्स। ये तीनों मेंबर्स के अगर 2/3 आपके मेजोरिटी होते हैं तो क्या होगा, कोई भी पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नई कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ सकती है। तो ये कब हो सकता है, जब इस एक्ट को क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, सबसे बड़ा मुद्दा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक तरह का आप कह सकते हो ज्वाइंट हैंड होता है जो कॉमन इंटरेस्ट पे काम करता है। और इनका काम क्या है, इनका काम है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। बहुत सारे महिलाएं कोऑपरेटिव सोसाइटीज चला रही हैं, पुरुष के लिए है, बहुत तमाम तरह की एक ऑब्जेक्टिव है, ओल्ड एज के लिए है। तो भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिफिनेशन कहाँ है, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट उसका डिफिनेशन दिया गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पीडीएफ दिखाया वहीं पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बैठाया गया है और ये इसने फॉर्म किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का फॉर्म हुआ है 2021 में, जो क्या करेगा, इस पूरे ग्रीवेंसेस को देखेगा कि हाँ प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीजें अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें। एक बार मैं फिर से सब कुछ रिकैप कर देता हूं। रिकैप ये है कि हाल ही में लोकसभा के अंदर में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल रखा गया, जो अमेंड करेगा किसको, 2002 वाले एक्ट को, ठीक है। जो 2002 वाला एक्ट है उसको अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है। तो अमेंडमेंट में क्या क्या मांग है, पहला मांग है कि जो इलेक्शन सिस्टम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उसको चेंज कीजिए, फंड और ऑडिट को लेके उसको चेंज कीजिए। दूसरी बात, कंप्लेन रीएड्रेस होना चाहिए, यानी यहाँ पे कंप्लेन का मतलब है कि जो कंप्लेन ग्रीवेंसेस रेडिसल्स बैठाए जाने चाहिए, उस पर पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा जुडिक्शन के अंदर में आना चाहिए, पेनाल्टीज लगनी चाहिए, इम्प्रिजमेंट बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक हमें
चाहिए यहाँ पे कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको अगर इसका कल को मेरे को तो ये लगता है कि कल को इसका एग्जाम वगैरह भी होने वाला होगा, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, हो सकता है ये कोई एग्जाम के माध्यम से हो, या फिर कोई ऑफिसर ही अपॉइंट हो जाए कोई एग्जाम के द्वारा, या फिर डायरेक्ट कोई पद पे काम कर रहा हो तो उसका ट्रांसफर इसमें हो सकता है। तो हमको यहाँ पे एक नया ऑफिसर देखने को मिलेगा जो टोटल इन्फॉर्मेशन किसको देगा, केंद्र सरकार को। तो वाजिब सा बात है कि केंद्र सरकार को ये ऑफिसर दिया जा रहा है, तो इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात, जो भी पहले था कि 20 साल से पुराना अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो वो मर्ज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कोई भी न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्ज हो सकता है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, चाहे वो पुरानी हो या फिर नहीं। लेकिन ये तब हो सकता है जब इस बिल को पास किया जाएगा, और बिल में क्या लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कि अगर 2/3 मेजोरिटी होती है तभी जाके ये आपका मर्ज हो सकता है, नहीं तो मतलब वोटिंग से मर्ज हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैंने बता दी साथियों कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के अंदर में बहुत दिन से काम कर रही है। इनका कॉमन एक तरह का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, जहां बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बना लेते हैं और एक साथ आ जाते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे मान के चलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी क्लियर करना, आपका ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी क्लियर करना, उसका ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी क्लियर करना, उसका ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी क्लियर करना। तो मैंने क्या किया, सबको मिलाया और सबको मिला के एक ऐसी संस्था खोली जहां हम लोग खुद को पढ़ा भी रहे हैं, खुद ही में पैसा दे भी रहे हैं, खुद ही से पैसा ले भी रहे हैं, खुद ही को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही को कोस भी रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया, आपस में ग्रुप बना के अपने लक्ष्य की तरफ, हम लोग का कॉमन लक्ष्य है और हम लोग सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। बस यही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पे लोग एक साथ आते हैं, अपने ही खाते से लोन लेते हैं, अपने ही खाते से लोन चुकाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग मिलजुल के सहारा लेके चलते हैं। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार फेडरलिज्म बोल रहा हूँ, सॉरी, सोसाइटीज बहुत जो दिन से ऐसा भारत के अंदर में काम कर रही है। ये चाहे आपको बिजनेस में दिख जाए या हेल्पिंग हैंड्स के मामले में दिख जाए, तो हमको यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो अगर साथियों ये जॉब प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है, एक समाज में लोगों को उनका स्टेटस दे रही है, तो जरूरी है कि इससे एक तरह से रेगुलेट किया जाए। नहीं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है ना कि कोई एक बोलता है ना कि सड़ा हुआ एक भी सेव रहेगा सेव के अंदर में, बहुत सारे सेव के अंदर में, तो सारे सेव को खा जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई भी ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत के अंदर में काम कर रहा है जो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहा है या यूएपीए का काम कर रहा है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत, मतलब कुछ ऐसा गतिविधि कर रहा है जो लॉ के खिलाफ हो, तो वो इससे टैकल हो सकता है। जिससे क्या फायदा होंगे कि सरकार को पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर में कोई ऐसा कड़ा एक्शन नहीं लेना होगा कि हाँ, जैसे एनजीओ के मामले में कैसे कड़ा एक्शन लिया भारत सरकार ने, बहुत सारे एनजीओ को बैन किया, बहुत सारा संशोधन कर दिया रातों रात। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चीजें रेगुलेट होती है। जब आप चीजों को रेगुलेट करते हो ना, तो चीजें आसान बनती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसे बहुत छोटा टॉपिक करके समझाने की कोशिश की है, बहुत बड़ा था आपका, मतलब एक पेज तो अखबार में ही था। और दूसरी बात की, जो भी द हिंदू का साइट पढ़ लो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस का साइट पढ़ लो, उन्होंने इसे बहुत लंबा चौड़ा बनाया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक न्यूज के बाद दूसरा न्यूज लिंक करने का प्रयास किया गया है। तो इस चीज को हटा के, न्यूज को हटा के, आपके जो काम का चीज था वो मैंने यहाँ प्रेजेंट कर दिया। अब आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप वीडियो को लाइक करते हो या नहीं, कमेंट करते हो या नहीं, या शेयर करते हो नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है और यही मेरा गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो आप यही समझ लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के अंदर में बहुत दिन से काम कर रही है, ये एक तरह का भारत का बैकबोन भी है। तो इस बैकबोन को मजबूत रखना होगा साथियों, क्योंकि जब आपका बैकबोन मजबूत रहता है ना, तभी आपकी शरीर खड़ी रहती है। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर आंसर राइटिंग करना। तो आप कर सकते हो क्वेश्चन इस तरह का कुछ बना के, मैं क्वेश्चन लाया नहीं तो आप बना लेना, या इस तरह के फायदे नुकसान वगैरह लिख लेना, ताकि आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।